हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैं वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसका देख लोगे तो ये पार्ट 12 है। देखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस बच्चे से जो जेई दे दिए हो, जिसका जेई अच्छा नहीं हुआ है, अगर तुम जेई में 80-85 परसेंटाइल तक लाए हो तो समझ जाओ वीआईटी में अच्छा रैंक यहाँ पे तुम ला सकते हो। करना क्या ना, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा उस बच्चे के लिए जिसका जेई में 80 परसेंटाइल से ऊपर है ना। तुम्हें क्या करना है ना, टॉपिक को कवर नहीं करना है। मैं चैप्टर मेंशन किया हूँ, उस चैप्टर का स्ट्रैटेजी वीडियो बना हुआ है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, उसे देखना है। साथ ही साथ मैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड इसके बहुत सारा क्वेश्चंस कराया हूँ। ट्राई करना उस क्वेश्चंस को देखने का, पहले खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि ये सब क्या है ना, तुम्हारा 9-10 टाइप का कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को नॉर्मल बेसिक पता है ना, वो सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम का होता है। टाइम का प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ है ना, जो बोर्ड लेवल का पढ़ के रखे हो, ठीक है, एटलीस्ट बोर्ड में 70-80% है और जेई नहीं हुआ मतलब इधर से 50 के नीचे परसेंटाइल है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तुम अभी देखो, तुम्हारे पास 20 डे बचा हुआ है, तुम चैप्टर को इग्नोर करो, ठीक है। अभी जो रिसेंट वीडियो बन रहा है मेरा, वहाँ पे मैं टॉपिक को मेंशन कर रहा हूँ। चैप्टर को इग्नोर करो तो ट्राई करो टॉपिक को कवर करने का, ठीक है। टॉपिक जितना बता रहा हूँ उसे करो। इससे देख लोगे ना, मैं तुम्हें लगभग 60 से लेकर के 80 मार्क्स तक मैं पहुँचा दूंगा। उसके बाद वो बच्चे जो मेरी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो को देखोगे, तुम याद रखना यहाँ पे 100+ आराम से लेकर के आ सकते हो। आज की वीडियो में क्या किया हूँ ना, आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ। ये कुछ देखो, टॉपिक देख लोगे ना, ये बेसिक मैथ्स का तुम्हारा है, ठीक है। क्लास 10th के बच्चे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, ऑब्जर्वेशन कहाँ से किया हूँ, देखो अरिहंत का बुक लिया हूँ मैं, ठीक है। अरिहंत का बुक है मेरे पास, एक दिशा का भी बुक है, बट दिशा को फॉलो मैं नहीं कर रहा हूँ, अरिहंत का बुक लिया हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर देख लोगे, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक जितने भी पेपर हुए थे, सबको मैं एनालाइज किया हूँ, बच्चे का फीडबैक कलेक्ट किया हूँ, उससे मैं एक आइडिया लेता हूँ, उसके बेसिस में वीडियो बनाता हूँ। से इस बार ही देख लोगे, जितने भी डे एग्जाम होने वाले हैं, एक एक बच्चे से मैं बात करूंगा, उसका क्या फीडबैक है उसे मैं लिख के रखूंगा, जो नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे उसका हेल्प कर पाऊंगा। सिमिलरली लास्ट डे जितने भी एग्जाम हुए थे, सबका मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, उसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मैथ के कुछ टॉपिक को लिया हूँ, उसे अच्छे से डिस्कस किया हूँ और बताया हूँ। देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। मैथ्स में देख लोगे ना 40 क्वेश्चन, 40 में से तुम देख लोगे ना, कम से कम 7 to 8-9 क्वेश्चन देख लोगे ना, जो तुम्हारा बोल सकते हो जो क्लास 10 पास आउट बच्चे हैं ना, वो भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके कुछ पार्टिकुलर चैप्टर तो बता ही दिया हूँ, उसे कर लोगे तो कम से कम 20-25-30 मार्क्स तक यहाँ पे लाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम का होता है। टाइम के लिए बता ही दिया हूँ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले पार्ट है, तुम यहाँ पे टाइम को अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बता दूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसे फॉलो करो, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखो, इस वीडियो में ना मैं केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को लिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, उस टॉपिक को पहले कर लेना। जैसा मैं ऑब्जर्व किया अरिहंत में मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, मैं बता दूं, क्लॉक, कैलेंडर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब क्या करना है, यूट्यूब से नहीं पढ़ना है। क्योंकि देख लो वीआईटी का सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस है, ट्राई करना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने का। यूट्यूब पे देखा हूँ ऐसे ऐसे टॉपिक से पढ़ाया गया है जो कि वीआईटी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली तुम्हारा कैलेंडर का भी, डायरेक्शंस का भी, जो सिलेबस में है सिलेबस को ही पढ़ना है। उसके बाद बात रहा इंग्लिश का, देखो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है 2 से 3 वीडियो बना के डाल दूंगा इंग्लिश का, जो कि सफिशियंट रहेगा वीआईटी एग्जाम के लिए, और एग्जाम से पहले मैं बना के डाल ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पे तो सिलेबस है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो। बाय द वे, इंग्लिश का मैं नहीं बना पाता हूँ, तो अपने से भी ट्राई करना पढ़ने का, सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद देखो टॉपिक, ये सब टॉपिक को मैं बोलूंगा सबसे पहले कर लेना। देखो, ऐसा नहीं कंफर्म इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, देखा हूँ, मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ट्राई करना एटलीस्ट इसे अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ना ही है, जो सिलेबस में मेंशन किया हूँ, मैं सिलेबस अपलोड किया हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल पढ़ना है। बट ट्राई करना ये सब टॉपिक पे अच्छे से फोकस करने का। थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स देख लोगे, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इस पर अच्छे से पढ़ने का। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हारा ऐसा नहीं है तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक में चला जाना है, तुम्हारा टाइट्रेशन सब करने लगना, वो सब में नहीं जाना, बेसिक देखना है यहाँ पे। सॉल्यूशंस हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में ना लास्ट स्लाइड में एक चीज़ को शेयर किया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस में देखा हूँ मैक्सिमम रहते हैं। एक नेमिंग रिएक्शंस हो गया, सेकंड हो गया कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब ज़्यादा रहते हैं। तो ट्राई करना केमिस्ट्री वाला स्ट्रेटेजी पार्ट को मस्ट है देखना, ठीक है। उसके बायोमोलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितना भी टॉपिक को मेंशन किया हूँ ना, सबको पढ़ लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, और अच्छे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में देखोगे कम से कम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कन्फर्म इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं ना,
भैया किस वीडियो लेक्चर को फॉलो करूं। देखो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं एग्जैक्टली किस वीडियो को तुम फॉलो करोगे, बट ये बोल सकता हूं किस टॉपिक को पढ़ना है, जिस टीचर से समझ में आता है। देखो ये मत बोलो भैया जेई लेवल का देखूं क्या बोर्ड लेवल का देखूं, मैं ये बोलूँगा टॉपिक को देखो। जैसे बोर्ड्स मॉडल बोला हूँ ना, बोर्ड्स मॉडल का एटलीस्ट नीट लेवल का तुम देख लो, मे भी क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं, तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ के जाना है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। अप्रॉक्स देख लोगे 1 लाख 1.5 लाख बच्चे, लगभग 2 लाख बच्चे तक यहाँ पे बैठते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसी कारण से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस मेरे से मत पूछो, मे बी जो टीचर मुझे अच्छा लग रहा है वो तुम्हें अच्छा ना लगे। अगर मैं अपना बात करूँ मैथ्स में, तो मैं मैथ्स में 2 ही टीचर को फॉलो किया था अपने टाइम में, एक मोहित त्यागी सर को और एक जीवी सर को। तुम दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो, जो भी टीचर तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम उसे फॉलो कर सकते हो। बट मैं ट्राई करूंगा कुछ टीचर का नाम को मेंशन कर देने का, जिसका कि वीडियो लेक्चर शॉर्ट है जो कि रिलेवेंट है, तो उसे तुम फॉलो कर सको। ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बता देने का। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ जो टीचर मुझे अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है कि वो टीचर तुम्हें भी अच्छा लगे। मेरा पढ़ाने का स्टाइल किसी और टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग हो सकता है, जिसका समझ में आता है तुम उससे पढ़ो। पढ़ना इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशंस पे। ऐसा मत करो क्या कभी किसी का एक लेक्चर किसी का स्टार्ट किए फिर किसी और का देख रहे किसी और का देख रहे, ऐसे सिलेबस कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चंस को डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उसका देखो ये क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक बोल सकते हो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस टाइप के भी ये हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है ये देखो, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड ऑफ ए क्लॉक विल अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को ना मैं अच्छे से पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे तो देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। 12 आवर में देख लोगे ना, बता देता हूँ। 12 आवर में देख लोगे ये 11 टाइम्स क्या करता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, बट प्रूफ बता देता हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे क्या करना है, क्लॉक बना लो सबसे पहले। ये हो गया क्लॉक। ठीक है, इसमें मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 11। एक यहाँ पे है। देखो यहाँ पे एक बार तो ये इसके यहाँ पे रहेगा, वो कहीं ना कहीं अपोजिट में रहेगा। एक बार देख लोगे तो ये कहीं ना कहीं अपोजिट में रहेगा। एक बार यहाँ देख लोगे कहीं ना कहीं अपोजिट रहेगा। यहाँ देख लोगे कहीं ना कहीं अपोजिट रहेगा। यहाँ देख लोगे कहीं ना कहीं अपोजिट रहेगा। बट इन दोनों के बीच में देख लोगे ना एक बार ही रहता है, वो एग्जैक्ट 6 पे रहता है। कहाँ पे रहता है, एग्जैक्ट वो 6 पे रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे वो किसी न किसी के अपोजिट में रहेगा, यहाँ पे किसी न किसी को अपोजिट में रहेगा, यहाँ पे किसी न किसी को अपोजिट में रहेगा, यहाँ पे किसी न किसी को अपोजिट में रहेगा, यहाँ पे किसी न किसी के अपोजिट में रहेगा वो। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम तुम चाहो तो कहीं भी देख सकते हो, गूगल पे भी लिखना अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ क्लॉक, फिगर तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहाँ समझ सकते हो। मैं काउंट करा देता हूँ एक बार, काउंट देख लो। एक हो गया 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11 दिख रहा है। 12 घंटा में वो 11 टाइम्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन, 1 डे, 1 डे में कितने आवर होते हैं बताओ, 24 आवर होते हैं। और गिवन क्या है, 12 आवर में यहाँ पे देख लोगे ये 11 टाइम्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 24 आवर में कितने बार हो जाएंगे बताओ, 24 आवर में देख लोगे तो ये 22 टाइम्स हो जाएंगे। किस ऑप्शन में 21 नहीं होने वाला है, 23 नहीं होने वाला है, 24 इज द करेक्ट वन। अब जिस बच्चे को पता होगा ना लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कि 12 घंटा में 11 हो रहा है तो 24 घंटा में 22 होगा, सॉल्व करने की भी कोई नीड नहीं होगा। 10 सेकंड या 2 सेकंड में तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उसके अगला क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बोला जाता है रेफरेंस कैलेंडर। ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर को यहाँ पे दिया हुआ मेंशन किया हुआ होगा, ऑकरेंस ऑफ कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पे देख लो दिख रहा होगा टॉपिक तुम्हारा, सेम कैलेंडर कैसे निकाला जाता है, सेम ईयर वाला। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे है, तुम इसे कर लेना। ऑड वाला, ऑड डे कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आते हैं फाइंडिंग डे एंड डेट, उसका ये टॉपिक है फाइंडिंग डे एंड डेट। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डे फाइंड करना है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये देखो 10 अगस्त 2020 को क्या होगा। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो में डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है उसका ट्रिक बता देने का। बट देखो अगर नॉर्मल तुम रेफरेंस सीख लोगे ना, सब जगह एप्लीकेबल है और 100% एक्यूरेट आंसर देते हैं। कैसे सॉल्व करना है, आज के डेट से कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करोगे मैं ये बताता हूँ। आज कौन सा डे है, देखो यार 6 अप्रैल है। ठीक है, ये हो गया 6 अप्रैल। ईयर कौन सा है तुम्हारा 2025। और कौन सा डे है आज, आज देख लोगे संडे है। ये मंडे को अपलोड कर दूंगा, या फिर एडिट अगर हो गया तो आज ही अपलोड कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। मैं क्या बताया हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं। ऑड डे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मेंशन था, इससे निकालना होता है। ऑड डे कॉन्सेप्ट कहाँ है, ऑड डे,
ऑड डे क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। और उसके बाद अगर ईयर का गैप रहता है, ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू ऑड डे। देखो यहाँ पे ईयर का भी गैप है, ईयर मतलब यहाँ पे ईयर भी अलग है और मंथ भी अलग है, तो दोनों का सेपरेट निकालना होगा। तो पहले ईयर का निकाल लेता हूँ, ईयर का ऑड डे निकाल लेता हूँ। ईयर का ऑड डे क्या हो जाएगा बताओ, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितना है यहाँ पे, 2025 से लेकर के 2020 तक कितना ईयर हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 5 ईयर हो जाएगा। और कितना लीप ईयर हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगस्त तक पूछा जा रहा है, अगस्त से तुम आ रहे हो 25 अप्रैल तक, तो 2020 को कंसीडर किया जाएगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम लीप ईयर फरवरी में होता है, तो फरवरी ऑलरेडी बीत चुका, अगस्त के बाद से देखा जा रहा है, तो फरवरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट इसमें देखोगे ना तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे ना तुम्हारा फरवरी आ रहा है, बट इसमें क्या अगस्त के बाद देखा जा रहा है, यहाँ अप्रैल तक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फरवरी को कंसीडर किया जाएगा। मतलब बोल सकते हो 2024 एक लीप ईयर यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ तो चेक करने की कोई नीड ही नहीं थी, 2025 ऐसे भी लीप ईयर है भी नहीं, सिर्फ यहाँ से इसको तो कंसीडर करना नहीं है, इसके बीच में देख लोगे सिर्फ 2024 ही तुम्हारा आ रहा था। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसे अच्छे से इरेज कर देता हूँ, वेट। ठीक है, तो अब क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो कैलेंडर में आगे जाने पे पॉजिटिव होता है, पीछे जाने पे नेगेटिव होता है। देखो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, 2025 से तुम कहाँ जा रहे हो, 2020 में जा रहे हो, मतलब कैलेंडर में कहाँ जा रहे हो तुम, पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट शायद नहीं होगा, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मेंशन कर देना टाइम को, मैं देख लूँगा। किसी को डाउट आता है ना, तो मतलब ट्राई करना उस पॉइंट को मेंशन कर देने का, भैया 2 मिनट या 6 मिनट 11 मिनट इस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं देख लूँगा मैं क्या पढ़ाया हूँ, बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई कर दूँगा। जैसे ये देख लो, अप्रैल हो गया, अप्रैल से अगस्त तक देखना है, अप्रैल के बाद मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त। कितने अगस्त तक पहुँचना है मुझे, यहाँ पे 10 अगस्त तक मुझे पहुँचना है। अप्रैल देख लोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 30 का होता है, 30 मंथ का होता है, जिसमें से देख लोगे ऑलरेडी 6 बीत चुका है, तो ये 24 हो गया। और ये देख लोगे मई देख लोगे 31 का होता है, ये देख लोगे 30 का होता है, ये 31 का होता है। सबको तुम प्लस करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। रिमाइंडर ऑफ 7 निकालना है, अगर रिमाइंडर ऑफ 7 निकालना है तो यहाँ भी 7 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसके प्लस कर देना, वो भी सेम ही चीज़ देने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड करके देख, इसको प्रॉब्लम होगा ना बगल में करके देख लेना, 24 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे हो गया 21, तो यहाँ पे 3 आ गया रिमाइंडर। इतना बेसिक तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे तुम्हारा 10, तो क्या हो गया 10 हो गया, 7 8 9 3 हो गया मानो। ठीक है, तो कितना हो गया 3 3 3 6 6 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 हो गया। 14 डिवाइडेड बाय 7 मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, मतलब यहाँ पे सेम रहेगा। तो ओवरऑल तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया -6। ठीक है, -6 लिखो या फिर +1 लिखो, बात बराबर ही है। चलो मैं इसे भी प्रूफ करके दिखाता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, शायद नोट कर लिए होगे, कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है -6, तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेंसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे। कहाँ पे हो तुम, संडे में हो। ठीक है, संडे से -6 मतलब ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया -3, ये क्या हो गया -4, ये क्या हो गया -5, ये क्या हो गया -6। तो यहाँ पे मंडे आ गया, या फिर +1 लिखो, संडे के एक बाद क्या आ गया, मंडे आ गया। किसी तरह से करो, सेम ही आंसर आने वाला है। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बच्चे जो कुछ अभी भी नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास चांस है, तुम चाहो तो मेरे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। कंप्लीट लेक्चर मिलने वाला है LR का, बताता हूँ मेरे कोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, पहले ये देख लो। डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सर्च करना आपकासीधा.in, तुम यहाँ पे आ जाओगे। मेरे कोर्स में इनरोल होने से पहले बच्चे का फीडबैक देखना है। ठीक है, बच्चे पे क्लिक करोगे तो उसका तुम फीडबैक देख लोगे, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल हैं उसका क्या फीडबैक था, मेरे काउंसलिंग को लेकर के, मेरे कोर्सेज को लेकर के। उसके बाद तुम VIP में होना चाहते हो, VIP पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके देखो मैं कोर्सेज में अपना क्या क्या दे रहा हूँ। लाइक ये देखोगे लास्ट ईयर का प्रीवियस लेक्चर सारा मैं अपलोड कर दिया हूँ। फिर क्लॉक का इतने क्वेश्चन हैं, ये जितना भी टॉपिक को मैं कवर किया हूँ उसके क्वेश्चन दिया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हूँ, किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। सिमिलरली कैलेंडर का कर दिया हूँ, डायरेक्शंस का कर दिया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का किया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आते हैं उसे भी कर दिया हूँ, नंबर सीरीज कर दिया हूँ। उसके देखो इंग्लिश का भी मैं लेक्चर बना के यहाँ पे डाल दिया हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा इनरोल हो सकते हो। VIT क्वेश्चन डिस्कशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं डाला हूँ। ठीक है, उसके चलो बताता हूँ इसके पार्ट में अपने कोर्सेज में
क्या क्या दे रहा हूँ। एक मॉक में डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है, स्पेशली वीआईटी एग्जाम के लिए। बोल सकते हो बहुत टाइम से 3 मॉक है मेरा, ठीक है, मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। 3 मॉक में से देख लोगे, फर्स्ट मॉक देख लोगे बेस्ट है, इसको बनाने में अप्रॉक्स 15 डेज लग गया। बाकी मॉक 2 देख लोगे, मॉक 3 उतना वर्थ इट नहीं है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद अपार्ट में क्या दे रहा हूँ, ये देखो, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स देने वाला हूँ, ठीक है। फुल लेक्चर मिलने वाला किसका, लॉजिकल रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का। और बता दूँ, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मैं नोट्स सब भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब भी दे रहा हूँ। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग का पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके कब तक वैलिड रहेगा, लास्ट राउंड, मतलब बोल सकते हो कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से पूछ सकते हो। जब तक काउंसलिंग एंड नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मतलब तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा इनरोल हो सकते हो। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे रिजल्ट को कैसे बेस्ट करना है लगभग 20 डेज के अंदर। उसके देखो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। देखो ये क्या है, बेसिक मैथ है। इस तरह के क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, क्लास 10th के बच्चे हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है पहले खुद ट्राई करो एक बार, शायद ट्राई कर लिए होगे। मैं बता दूं स्टार्टिंग में ही, मैं देखोगे ना, मैं 3 चीज़ पढ़ाता हूँ, एक रीजनिंग पढ़ाता हूँ, एक एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, एक कोडिंग पढ़ाता हूँ। बट तुम लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैथ्स का भी, ट्राई कर रहा हूँ कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन करा दूँ जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या ये देखो, 25x - 1 = 5 पे पावर 2x - 1 - 100, x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हो गया 5 पे पावर 2 पे पावर x - 1 = 5 पे पावर 2x - 1। बहुत सारे स्टेप को तुम रिड्यूस कर सकते हो, बट मैं उस बच्चे को कंसीडर कर कुछ समझ में नहीं आता होगा। 2x - 2 = 5 पे पावर 2x - 1 - 100। सर किसी बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, शायद बच्चे को समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में पूछना मेरे से, पॉइंट मेंशन कर देना, इस पॉइंट पे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या आ गया 5², इसमें इसको इधर आ लेता हूँ, 5 पे पावर 2x / 5 = 100। शायद समझ में आ रहा है ना। 5 पे पावर 2x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे 1/25 1/5 = 100, ठीक है। 5 पे पावर 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 = 100। 5 पे पावर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/25 = 100। ये माइनस से माइनस कट गया। 5 पे पावर 2x = 100 × 25 / 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 25 बार में, ठीक है। तो क्या हो गया 5 पे पावर 2x = क्या हो जाएगा बताओ 25 का स्क्वायर। तो 5 पे पावर 2x = 25 मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों ऊपर का कंसीडर कर सकते हैं। 2x = 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो मैं बहुत स्टेप को लिखा हूँ, तुम चाहो तो बहुत स्टेप को रिड्यूस कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए भी नहीं होने वाला है, बी भी नहीं होने वाला, सी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया होगा। उसके ये क्वेश्चंस को देखो, ये रॉकेट साइंस है तो मुझे बताना। इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 4x - log a/3 = 0 आर रियल, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ a। मुझे लगता है क्लास 10 के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, जिसको बेसिक पता है रियल रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कुछ नहीं करना है, गिवन रूट दिया हुआ है, रियल है, ठीक है, तो क्या करना है d इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, b² - 4ac > 0 कर देना है। कोई रॉकेट साइंस करो मुझे बताना। तो b क्या है यहाँ पे, इक्वेशंस क्या गिवन है, x² - 4x - log a/3 = 0। तो b क्या, b² मतलब 4 का स्क्वायर -4 × a तो 1 है, और c क्या है log माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा log 3/8 > 0, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो b² 16 + 4 log 3/a > 0, तो 4 log 3/a > -16, तो log 3/a > -4, ठीक है। तो शायद log लेने सबको पता होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज़ > 3 पे पावर बताओ -4। शायद log और एंटी लॉग सबको पता होगा, कैसे log लिया जाता है, कैसे एंटी लॉग लिया जाता है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो a इज़ क्या हो जाएगा बताओ 1/3
3 पे पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 देखो बेसिक करके दिखा रहा हूँ मैं, तो 1/9 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/81। किस ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये। अरिहंत बुक तुम चेक करना, वहाँ पे तुम्हें इस तरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लोगे लॉग का कुछ और चेंज रहेगा, जैसे ए अपॉन लाइक यहाँ पे देख लोगे 4x के जगह पे कुछ और मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। बट इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे अरिहंत बुक में, तुम देख सकते हो। बच्चे का फीडबैक भी था, भैया लॉग से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं क्वालिटिक से उसे मर्ज करके। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्या है मुझे बताना, कोई रॉकेट साइंस है तो मुझे बताना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक बच्चे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस है, शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं 5 क्वेश्चंस लिया हूँ, मैं देखूंगा, और तुम लोगों का फीडबैक रहा तो और भी क्वेश्चंस को अगले क्लास में कवर करने का 20 डेज हैं। अगर मैं डेली कम से कम 5-5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊँ ना, और साथ साथ ये बताओ ना ये इंपॉर्टेंट किस किस टॉपिक को कवर करना है, तुम अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। 20 डेज सफिशियंट होता है। और बहुत सारे बच्चे स्लॉट बुकिंग के रिगार्डिंग बोल रहे थे, डोंट वरी, स्लॉट बुकिंग जैसे ही आता है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अपने एग्जाम पे फोकस करो, ट्राई करना लास्ट डे फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट कुछ भी लेने का, तुम्हारे अच्छे टाइम मिल जाएंगे, बच्चे का फीडबैक भी मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था, तुम लोगों का कमेंट का वेट करूँगा। बस मैं इतना ही बोल देता हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। जैसे रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। पर देखोगे मैथ्स का देखना, फिर केमिस्ट्री का देखना, अरिहंत का कम से कम 2024 का क्वेश्चन देखना, उसके बाद 2023 का देखना, किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, उस टॉपिक को निकालना, फिर अरेंज करना, पीपीटी बनाना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरा एक ही उम्मीद है कि तुम लोग अच्छा एग्जाम में करोगे, उसके बोलोगे भैया आपके कारण से हेल्प हुआ है। क्योंकि मैं आज सब ऑफिशियली सबके सामने बोल सकता हूँ ना कि मणिपाल में रैंक 2, रैंक 4, रैंक 47, ये सब बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं, मैं उसके पीछे मेहनत किया हूँ। सिमिलरली मैं चाहता हूँ वीआईटी में मेहनत करूँ। देखो वीआईटी में कुछ रिजल्ट का प्रॉब्लम हो जाता है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे जो एग्जाम के बाद मैं डिस्कस करूँगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे से बताने वाला हूँ। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है यार, अगर लगता हो कि मेरा वीडियो समझ में आता हो, मेरे चैनल से तुम्हारा हेल्प होता हो, तभी ट्राई करना वीडियो को लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का। तो तुम लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना तुम लोग का सपोर्ट का मैं ग्रो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तुम लोग कमेंट का मैं वेट करूँगा। थैंक यू।